बर्बाद कर रहा। मेरे यहां भी जांच आई, आपकी सभा बड़ी लगती है, कोई बाहर का आया है क्या? मैंने कहा मेरे यहां कहां का बाहर का आ जाएगा, मेरे यहाँ जो भी बैठा है ना वो भीतर का बैठा है, बाहर का कोई नहीं बैठा है। हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है, हमारे यहाँ कोई रोना, क्योंकि हम महावीर की अहिंसा में जीने वाले लोग हैं। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, जब भी अमन चैन की बात आएगी तो सारे विश्व को महावीर की अहिंसा के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जब तक उस झंडे के नीचे नहीं आओगे, अमन चैन की स्थापना होने वाली। मांसाहार पाप है, ध्यान रखना, सजा मिलेगी प्रकृति की। मान्यवर समझ जाए, हिंदुस्तान अध्यात्म परिक हिंदुस्तान, अध्यात्म का जगत गुरु हमारा हिंदुस्तान। कंक्रीट के जंगल हो गए। एक बात याद रखना, मंदिर सांप्रदायिक है, पेड़ सांप्रदायिक नहीं है। पेड़ की कोई जात नहीं होती, पेड़ का कोई मोहल्ला नहीं होता। ऐसा कहते हो क्या? कभी सुना है कि हाउसिंग बोर्ड वालों का आम मोहन कॉलोनी वाले नहीं खाएंगे? ऐसा सुना है कभी जिंदगी में? मोहन कॉलोनी में जो आम इमली लगी है वो बाहुबली वाले नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं है ना। वनस्पति कभी भी सांप्रदायिक नहीं हुआ करती है, लेकिन ना जाने क्यों लोगों ने उसे भी बांट दिया है। हरा रंग मुसलमान का, लाल रंग हिंदुओं का। मैंने कहा गजब कर दिया, ऐसा बांटोगे तो सारी हरी सब्जी मुसलमान ले जाएगा। हिंदू के पास क्या वो टमाटर ही बचेगा? खाते रहो टमाटर, क्या करोगे आप? टमाटर खा लो, मूली खा लो, सारा हरी सब्जी मुसलमान ले जाए। रंगों को भी बांट दिया, और तो और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यदि हिंदुओं का लाल रंग और मुसलमानों का हरा रंग रहेगा तो हमारा तरबूज कहां जाएगा? नहीं, वो बेचारा कहां जाए? उनको छिलके पकड़ाओ, तुम तरबूज खा जाओ। विचार ऐसे रंग बांट दिए तुमने, समझ ही नहीं आता। हरा रंग मुसलमान का, लाल रंग हिंदुओं का, सफेद रंग जैनों का, बाहर कितने बंटवारे, रंग भी बांट दिए। वाह, मुझे समझ नहीं आता है। हिंदू लोग हरा रंग मुसलमान का कहते हैं और मंदिर में हरी 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 कहा करते हैं। हरी को भी पूछते हो, हरा उनको देते हो। मान्यवर ध्यान रखिए, रंगों में मत बांटो देश को, टुकड़े मत करो देश के। पेड़ सांप्रदायिक नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि तरु तपस्वी हुआ करते हैं, उनके जैसी तपस्या इंसान भी नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। वृक्ष तपस्वी हुआ करते हैं, भीषण गर्मी में भी खड़े रहते हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी खड़े रहते हैं, और मूसलाधार बारिश भी जो सहन किया करते हैं। हम भी शायद, हम संत भी इतनी तपस्या नहीं कर सकते जो एक वृक्ष अपने जीवन में तपस्या किया करता है। कितना तप किया करता है। लोग पत्थर मारते हैं तो पेड़ पलट के पत्थर नहीं मारता है, पत्थर के बदले मीठे मीठे फल लौटाया करता है। वो पेड़ की तपस्या और साधना हुआ करती है। वृक्ष साधना करते हैं, वृक्ष तपस्वी के समान होते हैं। घर छोड़ के तीर्थंकरों को मोक्ष हो गया, लेकिन पेड़ छोड़ के तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं हुआ। 24 के 24 तीर्थंकरों को किसी ना किसी वृक्ष के नीचे दीक्षा धारण करना पड़ी। वृक्ष रखवाले हैं, वृक्ष रिश्ते नाते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, एक बेटा बड़ा होकर समाज सेवा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक पेड़ बड़ा होकर हर प्राणी की सेवा करने को तैयार रहा करता है। औलाद सेवा करे या ना करे, लेकिन एक पेड़ सेवा किया करता है। वह छाया भी दिया करता है, वह फल भी दिया करता है, और वह प्राणियों को आवास के लिए घोंसले भी बनाने की व्यवस्था पेड़ों से मिला करती। हरी भरी धरती रखो, ध्यान रखिए मान्यवर। पेड़ ही ऐसे हैं जो हमारे यहाँ ऋतुएं बदल दिया करते हैं। पेड़ ना होंगे तो झमाझम सावन बरसने वाला नहीं है हमारे यहाँ, ध्यान रखिए। पेड़ सावन लेकर के आते हैं। आपका बेटा बड़ा होकर के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे या ना दे, लेकिन एक लहराता हुआ पेड़ और लहराता हुआ पौधा, खिलते हुए गुलाब को देखो,
जीवन में ताजगी भर देता है और मुस्कुराहट प्रदान कर दिया करता है। इतना बड़ा योगदान वृक्षों का हुआ करता है। मानवा, जब कोपल आती हैं, जब कोई कली खिलती है, तो पता लगता है पेड़ के पास बैठकर जीवन का कितना आनंद मिला करता है। बेटा अंत समय वेंटिलेटर लगाए या ना लगाए, वृक्ष हमें मरते दम तक ऑक्सीजन प्रदान किया करते हैं, हमारे जीवन को महान बनाया करते हैं। मैं तो कहता हूं 100 बेटों से बड़ा एक वृक्ष हुआ करता है जो हमारे जीवन को निहाल। मर जाओगे ना तो बेटा नहीं जलेगा, साथ में कौन जलेगा? बोलो, कितने लोग हैं जो जलते हैं? दफनाने वाली समाज तो बहुत कम होगी, यहाँ जलाने वाली होगी ना, जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं। बोलिए, अंतिम संस्कार होता है हिंदू परंपरा में, जैन परंपरा में, जो ईश्वर को मानता है वहां अंतिम संस्कार हुआ करता है, अग्नि संस्कार हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मरते समय अग्नि संस्कार हमारी परंपरा रही है, लेकिन आपसे एक ही चीज कहूंगा, तुमको अग्नि में जलने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, कोई अधिकार नहीं है आपको। एक आदमी जब अग्नि में जलता है ना, पूरे एक पेड़ की लकड़ी से भी नहीं जल पाता है। कितनी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं तब अग्नि संस्कार होता है। मैं पुलक सागर आज आपको सौगंध दे रहा हूं, यदि लकड़ी में जलने का इतना ही शौक है, हर आदमी को अपने जीवन में 10 पेड़ लगाना चाहिए, उसके बाद अग्नि में जलने का उपक्रम करना चाहिए, वरना कोई अधिकार नहीं है आपको आग में जलने का। तो आप क्या सोच रहे हैं, नहीं जलेंगे तो क्या करोगे? गड़ाए जाओगे, पाकिस्तान जाओगे। ध्यान रखना, गड़ाए जाओगे ना, जिसने इस भूमि को यदि सुरक्षित नहीं रखा और जमीन सुरक्षित रहती है वृक्षों से, उसे दफनाने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, और जो नदियों को प्रदूषण से मुक्त नहीं रख सकता है, उसे जल समाधि लेने का भी कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, पानी बचाओ, भूमि बचाओ, हवा बचाओ, अग्नि बचाओ, ये जीवन के पंचभूत तत्व हुआ करते हैं, और ये हमारे जीवन से चले गए शमशान हो जाएगा ये हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, एक वृक्ष आपके जीवन में जरूर लगना। वृक्ष कैसे होते हैं मालूम? एक नारियल को देखा है? नारियल वही होता है जहां समुद्री पानी होता है। समुद्र के किनारे नारियल हुआ करते हैं। मैंने सोचा यार ये नारियल करता क्या है? ध्यान रखना, समुद्र का पानी पीता है, जमीन का पानी पीता है ना, खारा पानी पीता है, और पीने के बाद उस समुद्र के जल को बर्बाद नहीं करता, अपने सिर पर धारण कर लिया करता है, नारियल बनकर के उस जल को मीठा बनाकर सारे जगत को लौटा दे। खारा पानी पीता है और मीठा नारियल पानी बना करके, कितना अच्छा प्राकृतिक आरओ सिस्टम है। विचार करो, खारे को मीठा बना के लौटाता है, पाचक बना करके लौटाया करता है। मान्यवर, पेड़ से बड़ा उपकारी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। आपने बच्चों को जन्म दिया है, महिलाओं से आज कह रहा हूं, हर महिला का कर्तव्य होता है कि अपनी कोख से बच्चों को जन्म मत दो, भारत माता की धरती से भी वृक्षों को जन्म लेने का अवसर प्रदान करिए, उन्हें भी वृक्षारोपण करिए, जगह जगह वृक्ष लगाइए, तभी जाकर के जीवन बचेगा। इस प्राण बहुत बड़ा उपकार है। अपना बेटा केवल अपने को पालता है, लेकिन धरती के बेटे वो वृक्ष सारे संसार को जीवन प्रदान किया कर। एक पेड़ जरूर लगाओ, इतना नहीं कर सकते हो तो जीने का क्या अधिकार है आपको? अपने देश को समृद्ध बनाना नेताओं का काम नहीं है, हम सबका भी काम हुआ करता है, हमारी भी ड्यूटी होती है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी हुआ करती है। आज ये सब चीजें चली गई, जीवन भर एक चीज कहूंगा, जो वृक्षारोपण करते हैं उनसे एक निवेदन करूंगा, हमने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। मैं पुलक सागर कहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में विदेशी वृक्ष नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई विदेशी नहीं होना चाहिए। जितने भी वृक्ष लगे वो हमारे हिंदुस्तानी वृक्ष होना चाहिए। विदेशी वृक्षों ने आकर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, हमारे पेड़ों का जीवन खा जाते हैं, वो हमारे देश की जमीन का उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं, वो वाटर लेवल नीचे जा रहा है। विदेशी पेड़ बहिष्कार करिए इनका। जब भी लगेगा हमारे हिंदुस्तान की धरती पर,
तो भारतीय पेड़ को लगाने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। आप सोचिए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, विचार करिए। अशोक जी बोरा, पहले के जमाने में बचपन में जब आप छोटे थे, एक अमरूद लेने जाते थे ना, 2 अमरूद यदि घर में रख दिया जाए तो पूरा घर महका करता था कि आज घर में अमरूद आया है। आम लेकर के आओ तो आम की सुगंध आया करती थी। अब तो ठेली पर भी यदि अमरूद रखा है, बाजू से निकल जाओ, पता ही नहीं चलता कि रखा क्या है। मैंने देखा मेरे चौके में इतना बड़ा अमरूद, इतना बड़ा टमाटर। पहले 2 टमाटर डालो सब्जी खट्टी होती थी, आज इतना बड़ा टमाटर। रंग देख लिया, आकार देख लिया, खाओ तो ऐसा लगता है जैसे थर्माकोल चबा रहे हो। ये तो स्वाद ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं है। विचार करिए, पहले के जितने भी फल मिलते थे ना, उसमें तोते की चोंच के निशान हुआ करते थे, पक्षियों की चोंच के निशान होते थे। आज फल लेने जाओ, किसी में चोंच के निशान नहीं है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का पक्षी विदेशी फलों का त्याग करके जीवन जिया करता है। जब हमारे जानवर के लायक वो फल नहीं है, इंसान के लायक कैसे हो जाएंगे? ये कैंसर जैसी बीमारियां, ये हाइब्रिड सब्जियां हम खा रहे हैं, हाइब्रिड फल खा रहे हैं, हजारों तरह के। आज सारा पैसा समाज का कहां जाता है? अस्पताल में जाता है। ध्यान रखना, डॉक्टरों के पास जाता है। स्वदेशी फल लगाओ, स्वदेशी सब्जियां लगाओ। आज फूल है, गुलाब इतना बड़ा है, काला गुलाब, हरा गुलाब, नीला गुलाब, पीला गुलाब। अरे मेरे देश का तो एक ही गुलाब है, वह है केवल गुलाबी गुलाब। वो लाल गुलाब नहीं है, गुलाबी गुलाब। आज देखो जितने गार्डन लगे हैं, पौधे लगे, गमले लगे हैं, एक भी तितली भौरा नहीं आता उनके पास। क्यों? वो सोचते हैं विदेशी हैं, इनमें केवल रंग है, लेकिन इनमें कोई गुण नहीं हुआ करते। आप सोचिए, सुबह सुबह हम उठते थे, पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। आज आम का बगीचा लगा दो, एक भी कोयल की आवाज नहीं आया करती है, चिड़ियों की आवाज नहीं आया करती है। हमारे यहाँ कोई भारद्वाज पक्षी नहीं बोला करता है, हमारे यहाँ कहीं पक्षियों की आवाज नहीं है। सुबह से कुछ नहीं है, रेत उड़ रही है, धूल उड़ रही है, क्योंकि पक्षियों के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, उनके लिए पानी नहीं मिल रहा है। पक्षी समाप्त हो जाएंगे। आज पक्षी समाप्त हो रहे हैं, कल इस मनुष्य के समाप्त होने की बारी आ जाएगी। बचाओ इस संसार को। एक निवेदन है आपसे, स्वदेशी फल, यूकेलिप्टस आ गया, बड़ी गहरी जड़ें जाती हैं, जमीन को बेजान और बांझ करके रख दिया करते हैं। अरे सड़क किनारे लगाओ, घर के पास लगाओ, नीम का पेड़ लगाओ जो जीवन प्रदान किया करता है, ऑक्सीजन प्रदान किया करता है, जीवन को निरोग किया करता है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं हुआ करती है। आपसे निवेदन है, सड़कों के किनारे आम लगाओ, अमरूद लगाओ, मेरे भाई इमली के पेड़ लगाओ। आज वैसे विदेशी पेड़ हैं, ना फल है ना छाया है। विचार करिए, सोचना है आपको। विदेशी पेड़ों का बहिष्कार करिए, विदेशी भाषा का बहिष्कार करिए, नहीं तो हमारे देश की संस्कृति मटिया मेट हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, एक गुलाब स्वदेशी हो जाए ना, महक जाता है वहां का वातावरण। ये डंडे, इतनी मोटी मोटी डंडियां और ऐसे मुंह फुलाए गुलाब, कोई काम के नहीं। ध्यान रखना, हटाइए इनको, सुगंधित चीजें लाइए। मंदिरों में फूल चढ़ाने वाली समाज ऐसे फूल चढ़ाती जिसमें सुगंध ही नहीं है। ध्यान रखना, सुगंधित होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो चीज नहीं रहती उसके बाद उसकी कीमत समझ में आती है। यदि दुर्दिनों को देखना नहीं है, बुरे दिनों को देखना नहीं है, तो पानी को हर 48 मिनट में छान करके पीने का प्रयास करिए अपनी जिंदगी में। ये महावीर के अजर अमर संदेश हैं। महावीर ने केवल मोक्ष की बातें नहीं की हैं, उन्होंने संसार की व्यवस्था की बातें भी करके गए हैं कि संसार कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। मानो राजा को लगा, राजा को बुलाएं, अब चलने का भी समय है। बैठा है बेचारा घोड़े में, पानी नहीं मिल रहा है। राजा ने कहा मुझे पानी पिला दो, कोई पानी देने वाला नहीं दिखा। मान्यवर, क्या हुआ? राजा के प्राण कंठ में आ गए। क्या देखता है कि एक भेड़ बकरी चराने वाला वहां से भेड़ को लेकर के निकला, उसकी मटकी में जल है। राजा को आस जगी, राजा दौड़ा दौड़ा गया, ए चरवाहे, ए गरड़िया,
ये भेड़ चराने वाले महामानव। उसने कहा कौन है आप? बोले मेरी पोशाक बता रही है, मैं राजा हूं, इस घोड़े ने मुझे भटका दिया है, बहुत प्यास लगी है मुझे, पानी तो पिला दे। अरे उसने भी कहा यार ये बड़े लोग अंडर में कहाँ आते हैं, पहली बार मौका पड़ा है, कभी नाव पानी में तो कभी पांव नाव में पानी आ जाता है। उसने कहा मजा आ गया। बोले क्या चाहिए? बोले पानी पिला दे 2 अंजलि। उसने कहा ऐसे कैसे पिला दे? बोले क्यों, कुछ लगेगा? लगेगा, पानी का पैसा लेगा? तो बोले मत पी, नहीं देना तो जा भाग यहां से। राजा ने कहा तू नहीं जानता कि हम राजा हैं? उसने कहा हो गए वहां के जंगल के तो हम राजा हैं, ध्यान रखना। आपकी राजशाही आपकी बादशाहत कोई काम ना आएगी, हम ही इस जंगल के राजा हैं। राजा ने कहा वक्त पड़ा है। ठीक है क्या चाहिए तुझे? बोले पानी के बदले कुछ दो ना। बोले दूंगा, तू मुझे पानी तो पिला, मेरे प्राण निकल रहे हैं। उसने कहा अभी नहीं, पहले बताओ क्या दोगे? अरे राजा ने कहा यार मरता क्या नहीं करता, ठीक है तू जो कहेगा वो दूंगा। बोले ऐसे नहीं, राजनीति की बातें मत करो, बताओ पानी के बदले क्या दोगे? राजा को लगा कि 2 अंजलि पानी की इतनी कीमत होती है, सूखा पड़ रहा था, पानी क्या होता है? राजा ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें 60 गांव राज्य में देते हैं, 1 गिलास पानी की कीमत 60 गांव। ऐ इंसान इतरा के मत चल, जो चीजें मुफ्त में मिला करती हैं ना वो बहुत कीमती हुआ करती हैं, ध्यान रखना। हवा मुफ्त में मिलती है, जब वेंटिलेटर लगता है तब कीमत समझ आती कि हवा की कीमत क्या हुआ करती है।